अच्छा बुखारी साहब, इसराइल अमेरिका से नाराज़ लगता है। कहते हैं हमें साइड लाइन करवा के मशरिक़ वस्ता के दौरे पर क्यों चले गए? कि इसकी ये वजह तो नहीं है कि अमेरिका अब हमास से डायरेक्ट कांटेक्ट में है और उन्होंने एक अमरीकी कैदी भी रिहा करवा लिया है? देखिए, तारीख गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा वो सब कुछ किया है जो इसराइल की ख्वाहिश होती थी, बल्कि अक्सर औक़ात तो अमेरिका उनकी ख्वाहिशात से भी आगे चला जाता था। लेकिन ट्रंप जो अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा करके आए हैं कि मैं जंगें ख़त्म करूँगा, और हम देख रहे हैं कि उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की जंग के हवाले से आप देख लें मुज़ाकरात किस नहज पर है। गज़ा के हवाले से भी मुज़ाकरात का री-इनिशिएट होना उसकी वजह ट्रंप है। इंडिया पाकिस्तान की जंग ख़त्म कराने में ट्रंप का रोल है। सो वो आए हैं ये दावा लेके कि मैं जंगें ख़त्म करूँगा। तो इस एतबार से मेरे ख़्याल से उनको ये महसूस हुआ, उन्होंने फ़ील किया, उनके पॉलिसी मेकर्स ने बताया कि सिर्फ इसराइल की बात सुनने से बात नहीं बढ़ेगी, आप मशरिक़ वस्ता में दीगर जो ममालिक हैं उनके लीडरशिप के साथ भी इंटरेक्शन करें। Therefore, he decided to come straight to Middle East to visit 4 countries, 4 states of the Middle East. अब वो कर रहे हैं। इस पर इसराइल का नाला होना समझ में आता है। और जो मैं समझता हूँ असल में उनके नाला होने की वजह है वो ये है कि अमेरिका ने बराह रास्त हमास से यानी ताल्लुक़ जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया है, और उसके नतीजे में जो वाहद अमेरिकी कैदी उनकी कैद में था उसको उन्होंने रिहा कर दिया है। ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है। अमेरिका के कहने पर अगर हमास ने ये किया है तो हमास को कुछ रियायत तो मिलेगी ना, और रियायत कहाँ मिलेगी? ये जो कहत ज़्यादा सूरत हाल है वहाँ, जो इमदाद बाहर से नहीं पहुँच रही है, अगर अमेरिका इमदाद का रास्ता निकाल देता है, इजिप्ट को कह के वो कॉरिडोर खुलवा देता है रफ़ा वाला, तो जान पड़ जाएगी एक दफ़ा से एक मरतबा फिर से हमास में। तो हम देखना ये है कि कुड प्रो को है क्या, वो बहुत जल्द पता लग जाएगा। मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा देर नहीं। आपको लगता है कि हमास में भी इतनी सख्त है कि वो काउंटर कर सकता है? देखिए, हमास इंसानों के एक ग्रुप का नाम नहीं है, हमास एक सोच का नाम है, और एक सोच जो जद्दोजहद आज़ादी पर यकीन रखती हो उसको ना मारा जा सकता है ना दफन किया जा सकता है। ये एक दिन फ़लस्तीनी रियासत बनेगी, ये आप लिख लें, ये डिवाइन लॉ है, ये कुदरत का कानून है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अस्यूम कर लेना, अगर ये अस्यूम कर लिया हो कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया, तो फिर इसराइल गज़ा में क्या कर रहा है? वो आज भी 80% ऑफ द गज़ा इज ऑलरेडी ओवर। यहाँ तक कंडीशन आ गई है कि वहाँ पर कहत पड़ गया है। और ये पहली मर्तबा नहीं है। 1948 से लेके अब तक 5 जंगें हुई हैं बड़ी जी। 5 जंगों में फ़लस्तीनियों को नेस्तो नाबूद करने की कोई कोशिश वागुजार नहीं की इसराइल ने। साबरा शतीला के कैंपों के ऊपर जिस तरह से अंधाधुंध बमबारी करके हज़ारों लोगों को शहीद किया गया, सब मिसालें सामने हैं। लेकिन क्या हमास ख़त्म हुई? क्या हिजबुल्लाह ख़त्म हुई? क्या इस्लामी जहाद ख़त्म हुई? नहीं। ये सोच का नाम है। सोचें इस तरह बम्बों के साथ दफन नहीं की जा सकती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि आज भी इसराइल हमास के रिएक्शन से डरता है। किधर है? कब्रिस्तान बना दिया ना सारा गज़ा। लेकिन आप देखें वहाँ के मलबों से रेजिस्टेंस निकल रही है। अभी परसों की खबर नहीं थी कि इसराइल के 2 फौजी मारे गए हैं वहाँ एक धमाके में। तो रेजिस्टेंस मौजूद है, स्कैटर हो गई है, फैल गई है, कोनों कदरों में जाके छुप गई है। जी बुखारी साहब, प्रोग्राम का टाइम कम है। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि गाज़ा में भी जंग बंदी हो जाए और वहाँ पर जो बकिया लोग हैं उनकी ज़िंदगी के लिए लोग आवाज़ उठाएं और मुस्लिम हुकूमतें ख़ुसूसन इसके लिए अपना रोल प्ले करें।